नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ध्यान योग कर रहे हैं, उसमें अब हम 11वां और 12वां श्लोक देखेंगे, जिसमें कृष्ण जी कह रहे हैं कि ध्यान करने वक्त हमको क्या क्या साधन का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर उन्होंने कुशा, मृगशाला, वस्त्र कैसा होना चाहिए, आसन ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा होना चाहिए, और अपने आप को आसन में कैसे स्थिर करना चाहिए, उस सब के बारे में उन्होंने इसमें हमें जानकारी दी है। नाउ अब इन सबको अगर देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कुशा एंड ऑल, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं कि क्या बता रहे हैं। अब कुशा एक्चुअल में क्या होता है, तो कुशा जो है उसको दर्भ भी कहा जाता है और उत्तराखंड में इसे कांस भी कहा जाता है। ये एक टाइप की घास है जो वैज्ञानिक अगर साइंटिस्ट लोगों में है, तो उसका नाम है इराग्रोटिस साइनास्यूरॉइड्स। ये वाला नाम उसका है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये जो घास है, इस घास को अच्छा घास माना जाता है कि ये औषधि का काम करती है। ये हमारे जो चित्त को संतुलन करने में हेल्प करती है, हमारी बीमारियों में हेल्प करती है। तो ये घास साइंटिफिक वालों ने भी प्रूव किया हुआ है कि ये घास बहुत अच्छी घास होती है। इस घास के साथ हमारी तीन कथाएं मशहूर हैं। पहली तो है जब राम जी और सीता जी, जब सीता जी को मतलब भेज दिया गया था वापस, जब राम जी अयोध्या में आ गए थे, तो राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया था और सीता जी वहां रहती थी कुटिया में। और वहां पर लव कुश पैदा हुए थे और लव कुश राम जी के साथ लड़ाई कर रहे थे। तो सीता जी वहां आई थी और उस लड़ाई को रोकते हुए सीता जी ने धरती को फाड़ा था और धरती में समाने लगी थी, क्योंकि सीता जी धरती से ही पैदा हुई थी। तो जब सीता जी धरती में समा रही थी तो राम जी ने उनके बाल पकड़ लिए। वो जो एक बाल उनका हाथ में जो आया, और राम जी के हाथ में जो बाल आया और सीता जी उस धरती में समा गई, उस बाल को, जब उस बाल पे आई मीन राम जी के जब आंसू गिरे, तो वो जो आंसू गिरते गए वो जो वहां पर उस बाल से जो घास उगी, वह घास का नाम कुशा घास कहलाता है। और दूसरी कथा क्या है, जब भगवान जी शिव जी थे वो असुरों को मार रहे थे, तो उनको मारते मारते बहुत थकावट हो गई, तो उनके पसीने की जो बूंदे गिरी धरती पे, वो उस धरती पे उससे जो घास उगी उसको भी कुशा घास कहा जाता है। तो ये तीन कथाएं हैं, दो हमने सुना दी हैं, तीसरी है विष्णु जी की। ना विष्णु जी ने जब अपने उसका हिरण्यकश्यप को मारना था, तो उन्होंने क्या किया था, नरसिंह अवतार लिया था। उस समय जब उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था, तो शेर के क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो जब वो अवतार लिया हुआ था, तो उस अवतार में जब उनके वो बाल गिरे थे, वो बाल जहां जहां गिरे थे वहां पर जो घास उगी थी, उस घास को कुशा घास कहते हैं। तो ये तीन पौराणिक कथाओं में, डिफरेंट डिफरेंट शास्त्रों में हमको डिफरेंट डिफरेंट कहानियां मिलती हैं। पर असली में क्या है कि कुशा घास को तात्पर्य है कि कुशा घास जो होती है उसका बोटेनिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा, कि बोटेनिकल वैल्यू क्या है कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, प्लस उसमें औषधि का काम करती है, और उसमें ध्यान करने से चित्त जल्दी ही ठीक, वो चित्त बैठ जाता है, आराम से कर पाते हैं। तो अब ये जो कुशा घास है, अब इसका हमें ये तो तात्पर्य समझ आ गया। पर ये कब था, ये 5500 साल पहले की बात है, जो कृष्ण जी ने उस तब बोला था। तब ये कुशा घास बड़े आराम से मिल जाती थी। तो समय के साथ ये चीजें बदल जाती हैं, तो आजकल ऑफ कोर्स हम लोग कुशा घास पे नहीं करते हैं। पर तब के लिए जब उन्होंने बोला था, तब ये कुशा घास की इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई थी। अब आजकल हम लोग उसमें नहीं करते हैं। पर कुशा घास इतनी है, और उसका जो हमने बोला, ये जैसे वो कृष्ण जी का बाल था या शेर जी का, जब उन्होंने नरसिम्हा अवतार लिया था विष्णु जी, तो शेर जी का बाल था। तो वो घास जो होती है वो नुकीली होती है थोड़ी सी। तो उसको पकड़ कर कुछ साधु लोग, क्योंकि ये आपको पहाड़ में आराम से मिल जाती है, ओम हुम फट का मंत्र का उच्चारण करते हैं और वो जल्दी उनको एकाग्रता मिल जाती है। तो कुशा घास का भागवतम में भी इसका वो दिया हुआ है महानता। और उसमें क्या बताया हुआ है कि कुशा घास का लोग क्या करते हैं, वो घास को उखाड़ के यहाँ पर ऐसे हाथ में उंगली में बांध लेते हैं। उसको बांधने से माना जाता है कि वो आयु को ठीक रखने के लिए काम आती है, मतलब आयु ज्यादा जल्दी वृद्ध नहीं होते हैं।
और बाकी चीजों के लिए भी बहुत मानी जाती है। जैसे कुछ लोग घास उसको अपने तिजोरी में रखते हैं कि उनकी लक्ष्मी बढ़े घर में। तो ये सब बहुत सारी अलग अलग धारणाएं कुशा घास के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुशा घास की मैंने ये फोटो डाल दी है, ये आपने कई बार चलते हुए रास्ते में कई बार घूमने कोई जाता होगा तो ये बहुत नॉर्मल दिख जाती है। इस घास को बोला जाता है कुशा घास। ना अब इसके लिए अगर आप एक और हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है, लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी के भंडार में रखने के लिए। और कौन कब, जब पता जो आपका ये होता है ना, अ, जो आप इसमें रखें, क्या कहते हैं, तिजोरी में, तो उससे हमारा क्या होता है, लक्ष्मी का फायदा होता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। ठीक है, तो ये आपके कुशाघास के साथ कुछ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। जो मैंने उंगली का भी आपको बताया कि अनामिका उंगली में रखने से आपके, कुछ लोग मानते हैं कि आपका क्या होता है, सूर्य का बढ़ता है, मतलब आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो कृष्ण जी ने उस कुशाघास का महत्व बताया है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मृगछाला। अगर आप ध्यान दें तो शिव जी का जो हम चित्र देखें तो उसमें भी क्या होता है, वो एक मृगछाला में बैठे हुए होते हैं। तो कृष्ण जी ये सब क्या थे, ये लोग मृगशाला में इन लोगों का फोटो दिखाया जाता है। तो उससे क्या है कि एक्चुअल में हिरन की, मृगशाला क्या होता है, हिरन, मृग होता है हिरन। तो हिरन की जो खाल होती है, मतलब इमीडिएटली अभी अभी जैसे ही मरा हुआ हिरन है, अगर उसकी खाल उखाड़ ली जाए और उस खाल को ऊपर बैठ के, मतलब कुशा घास पहले, फिर उसके ऊपर ये वाली खाल, और उस खाल को रख के, और उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला हुआ, वस्त्र, पहले बोला हुआ रेशम का, राइट। तो रेशमी वस्त्र रख के तब आप ध्यान पे बैठे तो उससे ध्यान जल्दी लगता है कृष्ण जी के हिसाब से। अब ये खाल का इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये खाल जो होती है, जब इमीडिएटली हमें बोल रही है हीरोइन की मृत्यु हुई है, उसकी खाल ली जाती है, ये गर्माहट पैदा करती है, ये बहुत गर्म होती है। तो हम लोग ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर भी क्या होती है, ऊर्जा बढ़ती है ना। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब हम बैठते हैं तो हमारा जो मेरुदंड होता है, मतलब नीचे का मूलाधार, हिप हिप का एरिया, वो धरती को टच हो रहा होता है। तो वहां से ऊर्जा जल्दी मिलती है और ये एक बैरियर का काम करती है धरती से। अदरवाइज क्या होता है, डायरेक्ट धरती पे अगर आप बैठ के ध्यान करते हैं तो धरती का क्वालिटी है कि वो आपकी ऊर्जा खींच लेती है, गुरुत्वाकर्षण है ना, ग्रेविटी है धरती में। तो धरती का ये क्वालिटी है, कह लीजिए कि धरती हमारा, इसलिए धरती के ऊपर हमेशा एक आसन बिछाकर ही ध्यान किया जाता है। तो ये जो होता है, ये एक बैरियर का काम करती है धरती में, और हम लोगों को, कि धरती हमारे ऊर्जा को ना खींचे, तो हम जो ऊपर की ऊर्जा ले रहे हैं वो हमारे तक ही सीमित रहे। तो ये चीज होती है। अब क्या होता है कि जो हिरन का मैं बोल रही हूँ कि इमीडिएटली मरे हुए हिरन की खाल उखाड़ के किया जाता है। तो उसकी खाल से क्या होता है कि वो खाल जो 2-3 महीने तक बरकरार गर्म रहती है और उसमें स्मेल नहीं आती है। बाकी जानवरों की गर्माहट जो होती है खाल की, वो सिर्फ 3 दिन तक रहती है। तो इसलिए मृगछाला बोला गया है यहाँ। तो मृगशाला क्यों बोला गया है, क्योंकि हिरण की खाल जो है वो 2-3 महीने तक गर्म रहती है और उसमें स्मेल नहीं होती है, राइट। तो उसको कृष्ण जी के उस इस श्लोक के हिसाब से तो है रेशम का कपड़ा, पर धीरे धीरे शास्त्रों में जब आगे गीता आती गई तो उसमें उन लोगों ने कुछ ने सूती कपड़ा कहा है। अभी तो हमारे लिए ये सब चीजें नहीं है, पर हमको क्या ध्यान रखना है कि हमको कोई कपड़ा बिछाकर जरूर रखना है कि धरती की नमी ना आए। तो क्योंकि धरती की नमी को बचाने के लिए ये सब चीजें हैं कि कुशा घास धरती की नमी को हटाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो जमीनें होती थी वो कच्ची होती थी। तो कच्ची होने से क्या होता था, धरती की नमी पकड़ सकते हैं। तो कुशा घास बैरियर बनती थी नमी को हटाने के लिए। मृगशाला बैरियर बनता था कि हमारी जो ऊर्जा हम गेन कर रहे हैं वो धरती तक ना जाए और हमें गर्माहट मिले, हमारे मेरुदंड को, मेरुदंड मतलब मूलाधार, हिप का एरिया, उसको हमें गर्माहट, हमें नीचे से भी आए और ऊपर से भी हम ऊर्जा गेन कर रहे हैं, तो हमारी ध्यान लगने में जल्दी हेल्प हो। और कपड़ा हो गया। तो आजकल क्या है कि आजकल यूजली आप अगर देखेंगे तो नीम करोली बाबा जी, वहां पर कंबल का बहुत महत्व है। तो वो कंबल इसलिए बिछाते थे क्योंकि गर्माहट मिले। तो कई बार आप देखेंगे अगर कोई नीम करौली बाबा गए होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि उनका कंबल का महत्व है। कुछ लोग वहां पर अपना कंबल ले जाते हैं और नीम करौली बाबा के यहाँ चढ़ाकर फिर उस कंबल में वो बैठ के ध्यान करते हैं। तो आजकल के जमाने के हिसाब से ये सब चीजें छोड़ के हम लोग ये क्या अपना रहे हैं, कंबल अपना रहे हैं। तो ये इक्वालिटी की थी। और दूसरा उन्होंने क्या था, ना थोड़ा सा ऊंचा ना थोड़ा सा नीचे। तो पहला तो हमने समझ लिया कि कुशा घास जो हमारा क्या कर रहा है, नमी को बचा रहा है,
फिर मृगछाला जो हमारा गर्माहट का प्रतीक हो गया, राइट। फिर उसके बाद वस्त्र हो गया, वस्त्र हमने रेशमी लेंगे या सूती हो गई, राइट। अब उसके बाद चौथा उन्होंने क्या बोला, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। अब हम इसको लॉजिक समझते हैं कि एक्चुअल में हमारी बॉडी में अगर हम इस तरीके से लें तो ये तो हो गया कि प्रैक्टिकली बाहर कैसे हम यूज कर रहे हैं कपड़े को, क्या कपड़ा रखे हम। पर अगर इंटरनली समझें तो कुशा का मतलब क्या है, धरती। धरती के ऊपर रखी है ना इमिडिएटली, तो कुशा हो गया धरती। तो हमने अभी पहले भी क्या देखा, मूलाधारा हमने बोला था भूमि तत्व है, तो मतलब कुशा क्या हो गया, हमारी मूलाधारा। तो मूलाधारा पे ध्यान नहीं लगाना है। मृगशाला उन्होंने क्या बोला, मृगशाला क्या है, गर्माहट या नमी। अगर मृगशाला मतलब क्या होता है, स्किन, हमारी स्किन भी क्या होती है, हमारी स्किन भी हमारी स्किन भी गर्म होती है ना, हाथ गर्म होते हैं और हमारी स्किन में भी नमी है। तो आजकल के हिसाब से इसको समझे तो मृगशाला के हिसाब से क्या है कि हमारी स्किन मतलब हमारे ऊपर का स्वादिष्ठाना चक्र, हमारी अंदर की नमी, तो जल, उस पे भी नहीं हमको करना है ध्यान। उन्होंने बोला कि हमको ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, एक्चुअल में वो ये समझा रहे हैं। तो हमको भूमि तत्व मतलब मूलधारा में भी नहीं केंद्रित करना ध्यान हमको, जल स्वादिष्ठाना चक्र में भी नहीं करना, क्योंकि जल वहां स्वादिष्ठाना चक्र में कहा जाता है। फिर वस्त्र बोला है ना, वस्त्र रखने से क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा हमने रखा, तो कपड़ा जो होता है पहले रेशमी कहा गया था, तो रेशमी कपड़ा और ये सब क्या होता है, अग्नि का प्रतीक होते थे। इनफैक्ट रेशमी कपड़ा भी और लाल रखा जाता था, तो वो अग्नि का प्रतीक था। तो मतलब मणिपुरा चक्र, जहां पर मैंने बताया था ना स्वयं का स्थान है। तो ये तीनों चक्रों पे उन्होंने क्या बोला है, आपको ध्यान नहीं केंद्रित करना है। तो मतलब तीन नीचे के चक्र उसको छोड़ के तो हमारे पास क्या रह गया, चौथा चक्र ऊपर क्या आता है, अनाहत, या उसको कह सकते हैं ना हृदय चक्र। तो अपने ध्यान को हृदय चक्र पे लगाओ, ना बहुत नीचा ना बहुत ऊंचा। हृदय चक्र क्या है, ऊपर के चक्रों को छोड़ दें और नीचे के चक्रों को छोड़ दें, तो उनके बीच में स्थित है। तो मतलब बीच के चक्रा मतलब हृदय चक्रा में ध्यान लगाइए। तो उन्होंने ये बताना चाहा है आगे कलयुग के लिए। तो कलयुग में हमारे को इसको समझने के लिए ये है कि नीचे के तीन चक्रा मतलब ना बहुत नीचा, और ऊपर के चक्रास में भी ध्यान नहीं लगाना, ना बहुत ऊंचा। तो जो इंसान ध्यान शुरू कर रहा है उनके हिसाब से क्या, हृदय चक्र की तरफ ध्यान रखते हुए, हृदय चक्र की तरफ कंसंट्रेशन रखते हुए अपनी सांसों को देखें, राइट। तो ये है इस श्लोक का तात्पर्य। ना इससे हमने आपको ये बता ही दिया कि एकाग्र मन होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। अब इसी के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो अब हमारे को ये तो समझ में आ गया, उन्होंने बहुत सारी चीजें और भी बोली हैं। अब बहुत सारी चीजें क्या बोला है, जैसे यहाँ पर बोला है ब्रह्मचारी व्रत का में स्थिर रहकर। अब ब्रह्मचारी वस्त्र में ब्रह्मचारी वृत्ति में स्थिर रह के मतलब ये नहीं है कि आगे पीछे आप ब्रह्मचारी रहें। इसका मतलब एक्चुअल में उन्होंने क्या समझाना चाहा है कि जब आप ध्यान कर रहे हैं, लेट इट भी जैसे भी ध्यान करें, तो ध्यान की हमारी पोजीशन आप सबको पता ही है, हम चौकड़ी मारे होते हैं, आईज बंद की होती हैं, राइट। तो आप जब आईज बंद कर रहे हैं पर अंदर क्या चल रहा है, कोई हीरोइन की फोटो चल रही है और हीरोइन के साथ हम क्या रोमांस कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मचारी उसको बोला गया है। तो उन्होंने का मतलब क्या है कि हमारा ध्यान उस समय इन सब चीजों से हटकर होना चाहिए। हमारा ध्यान सांसों की तरफ होने के लिए हमारी चित्त वृत्ति ऐसी होगी तभी तो हम ब्रह्मचारी का व्रत कर सकेंगे ना। तो ध्यान करने वक्त हमारा ध्यान उसमें ना चले, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे ही आप आइज बंद करते हैं ना, हमारा ये जनरल है, जैसे ही आप आइज बंद करेंगे, आप आइज बंद करके देखिए, आपका इमीडिएटली जो भी घर की प्लानिंग है वो चलने लग जाती है, या जैसे यहाँ पर बताया जा रहा ब्रह्मचार्य वो चलने लग जाता। तो ये हमारी एक जनरल टेंडेंसी है। तो उसमें यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि हमको ब्रह्मचारी का पालन करना है। अब उन्होंने उसके बाद आइज के लिए बोला है कि आइज ना ज्यादा खुली हो ना ज्यादा बंद हो, मतलब आधी बंद आधी खुली हो, और ध्यान आंखें की जो फोकस है वो कहाँ हो, नासिक के जो हमारा नाक है उनकी दो जो मोरियां हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान हो, कि सांस यहाँ से अंदर गई तो उसकी तरफ हमारी आंखों की दृष्टि हो। तो सांस जहां से अंदर घुसती है उस तरफ हमारी दृष्टि हो।
तो पहले जो लोग योगी ध्यान करते थे, अगर यहाँ आप क्रिया योग अगर सुने, तो क्रिया योग में हमेशा यही बताया जाता है, आधी आंख खुली आधी आंख बंद। जैसे ये कृष्ण जी की देख रही है, तो कृष्ण जी की आधी आंख खुली आधी आंख बंद, उन्होंने बोला कि इस तरीके से ध्यान कीजिए। पर उन्होंने, बुद्ध ने, हाँ, क्या किया, इसी को और सिंपल कर दिया। उन्होंने सिंपली कह दिया कि आधी आंख खुली आधी आंख बंद में भी क्या होता है, बाहर का दिख रहा होता है तो ध्यान नहीं लगा सकते। तो उन्होंने सिंपल और कर दिया कि उन्होंने बोल दिया पूरी आंखें बंद करिए। पूरी आंखें बंद करते ही क्या होता है, आंखों से क्या होता है, हम बाहर का नजारा देखते हैं तो हमारी 80% जो ऊर्जा होती है हमारी बॉडी की, वो बाहर वेस्ट हो जाती है। तो उन्होंने पूरी आंखें ही बंद कह दी हैं। पर उस समय जब कृष्ण जी ने ये बताया था, तो उनका क्या था कि आधी आंखें बंद और आधी खुली, और आंखों की जो ये लाल काला रंग का जो पिपली है वो कहाँ ध्यान रख रही हो, वो आपकी नासिका के बीचों में, मध्य में ध्यान रख रही हो। और हमारी जो मन कहाँ ध्यान रख रहा हो, हृदय चक्र पे, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचे। तो इस तरीके से उन्होंने हमको बताया कि हमको इस तरीके से ध्यान करना चाहिए। अब ये सब करने के लिए उन्होंने बताया क्यों है, क्योंकि ये सब हमारा क्या है, हम लोगों का भी, हम आप देख ही रहे हैं कि हम लोग 84 लाख योनियों से निकल कर आए हैं। तो 84 लाख योनियों के बाद हमने मानव जाति में हम आए हैं। तो 84 लाख योनियों में मैंने यहाँ पर इसलिए बताया गया है, मैंने बताया है कि ये किस तरीके से है। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग पहले कभी जल प्राणी भी रहे होंगे, पक्षी भी रहे होंगे, पेड़ भी रहे होंगे, पशु भी रहे होंगे, उसके बाद जाके हम लोग मनुष्य योनि में आए। और इसके बाद अगर हम मनुष्य योनि में ही घूमते रह सकते हैं या नीचे भी जा सकते हैं हमारे कर्मस के हिसाब से। नहीं तो अगर हम इस चीजों को, अपने कर्मस को पार कर लेते हैं, तो हम किस योनि में चले जाएंगे, इसके ऊपर कौन सी योनि है, देव योनि। मैं देव योनि कह रही हूँ, ईश्वर परमात्मा नहीं कह रही। तो हम लोग इस योनि तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है कि आपका क्या है। और ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक और योनि होती है हायर बींग्स की, 1 लाख, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये 84 लोग किस तरीके से डिवाइडेड है, कि 33 लाख तो देव योनि है। ह्यूमन योनि जो है 1 लाख है, फिर पशु 24 लाख, पक्षी, मतलब ये कितनी है, ये प्रजातियां हैं, इतने टाइप के हमारे पास देवी देवता हैं, 23 33, ठीक है ना, 33 हमारे यहाँ पर देवी देवता हैं। मनुष्य में 1 लाख टाइप के मनुष्य हैं, मतलब प्रजातियां हैं। फिर पशु में क्या है, 24 लाख के टाइप के डिफरेंट काइंड्स ऑफ पशुज हैं। पक्षियों में 10 लाख के टाइप में है, कई भाई चिड़िया है, तोता है, मैना है, इस तरीके से करके। कीट कीटाणु 5 लाख के टाइप के हैं। जल प्राणी जो है वो 3 लाख हैं, जैसे मछली हो गई, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है। फिर पाताल में 2 लाख है। ऐसे करके मैंने यहाँ पर आपको ये लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी प्रजातियां हमारी हैं। तो ये टोटल क्या बन जाती है, 84 लाख। और हम 84 लाख के बाद जाके मानव योनि में आए हैं। और इसमें हमारे को एक फायदा क्या है, अभी तक अगर आप ध्यान से देखें, तो अभी अगर हम सपोज मनुष्य, और सॉरी, पशु योनि में है या पक्षी योनि में है, तो यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ भोगी योनि में हैं। और जो हम भाग्य में लिखवा के आए हैं, हमें वो ही भोगना है। हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप लें, अगर मैं शेर है, शेर को आप समझा सकते हैं कि नहीं जी, आप तो, आपको तो हर्बीवोरस होना चाहिए, आपको तो ये घास खानी चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं, आप जानवर को कैसे खा सकते हैं? आप नहीं कह सकते। उसको ये चीज ना समझा सकते हो, ना वो समझ सकता है। क्यों? क्योंकि वो ही भोगने के लायक है। शेर को एक जानवर ही खाना है, वो ये नहीं कर सकता कि वो घास खाए। नहीं। तो जिस योनि में जो पक्षी है या पशु है, उसको जो रोल दिया गया है, उसको वो ही करना है। कुत्ता है तो वो सिर्फ भौंक ही सकता है, वो ये तो नहीं है कि दहाड़ सकता है शेर की तरह। तो वो ही कर सकता है। पर मनुष्य देखिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य को चॉइस है। मनुष्य योनि सबसे अच्छी योनि कहलाती है, क्योंकि हमारे पास चॉइस है, हमारे पास नियम होते हैं, हम नियम को फॉलो करें ना करें, हमारी चॉइस है। तो इसलिए 84 लाख योनि में आके जब हम मनुष्य योनि में आए हैं, तो हम अपनी चॉइस का गलत इस्तेमाल ना करें, ये हमको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ना, यहाँ पर ये मैंने आपको बता ही दिया, 33 लाख में जो हमारे पास है, तो ये मैंने टाइप्स बता ही दिए कि इस टाइप के लोग हैं। उत्तम योनि जो मैंने हायर बींग्स कही थी, वो क्या है, जैसे योगी, ऋषि, मुनि, मतलब हम में से ही बनेंगे ना ये सब, ठीक है। अब ये सब को करने के लिए अब हमारा क्या है कि अब अगर हमको देवी योनि में जाना है, तो उसके कृष्ण जी ने हमको ये जो 4 चैप्टर बताए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब क्या है, हमें देव योनि में ले जाने में सहायक होते हैं।
नौपदम पुराण में वेद व्यास जी ने भी बताया है कि जो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि है। राइट। तो यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी ने भी यही बोला है। अब क्यों योनि ये सब सर्वश्रेष्ठ है कि अब आप जब मनुष्य योनि में आए हैं, उससे पहले आप 52 अरब वर्ष तक कभी पहाड़ बने होंगे, कभी पक्षी बने होंगे, कभी पशु बने होंगे, कभी जल प्राणी बने होंगे। इतना भटकने के बाद 52 अरब वर्ष सोचिए। और उसके बाद हम मनुष्य योनि में आ गए, और अगर हम अपने कर्मस खराब करते हैं तो हमको फिर से 52 अरब वर्ष योनियों में दोबारा घूमना पड़ेगा। अब ये जो मैंने 84 लाख बोला है, इसका मैंने साइंस की तरफ से भी बताया है कि साइंस की थ्योरी में बताया गया है। उन्होंने स्पीसीज पहले काउंट किए हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरे मतलब ये जो हमारा अर्थ में पूरे कितने स्पीसीज हैं, तो वो भी देखिए अप्रोक्सीमेटली सेम है, 8.5 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ। तो ये वाली जो कंपनी है, IUCN कंपनी जो है, उन्होंने ये चेक किया है। तो जो चीज अब चेक हो रही है वो ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ 84 लाख है। तो यहाँ पर हमको कृष्ण जी ने ये वाला श्लोक के थ्रू हमें बताया है कि हमको ध्यान करने वक्त कहाँ ध्यान केंद्रित करना है। अपने हार्ट चक्र में, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। अब बहुत नीचा नहीं, क्यों? क्योंकि नीचे वाले ही जो हमारे चक्रास होते हैं उनमें ही हमारे कर्मास हैं। तो हम कर्मा से ऊपर आके हार्ट में आ गए। हार्ट में आ गए तो दिल में क्या होता है? प्रेम। तो हम चारों तरफ प्रेम और प्रकाश फैला रहे हैं। तो प्रेम और प्रकाश फैलाते हैं तो हम अपने आप ही ऊपर के चक्रस में खुद ब खुद चले जाते हैं। तो यही एक्चुअल में कर्मा थ्योरी हमको समझाई गई है। कि कर्मा थ्योरी में उन्होंने हमको यही समझाया है कि आप किस तरीके से कर्म करें। तो मतलब कर्म हम किस तरीके से करें, यहाँ पर हमको यह समझाया गया है। तो यहाँ आज हम इसी श्लोक के साथ कंप्लीट करते हैं, और यहीं पे आगे और देखेंगे कि उन्होंने हमें क्या क्या बताया है ध्यान करते हुए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्य शुक्रिया।